हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली 2.2 करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन आज हम लोग को करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन में जो है शून्यांक ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन ये है हमारा कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। यानी इसमें हम लोग पहले शून्यांक निकालेंगे और उसके बाद जो है सत्यता की जांच करेंगे। तो इसमें टोटल हमारे 6 क्वेश्चन है, हम लोग एक के बाद एक सारे क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि x² - 2x - 8। तो कभी भी क्वेश्चन में बताया कि शून्यांक पूछता है तो शून्यांक कभी भी ज्ञात करने के लिए कहेगा तो पूरे बहुपद को बराबर करके 0 लिख देंगे तो हमारा समीकरण बन जाता है। तो ये इसको इस तरीके से लिखेंगे x² ये स्क्वायर है x² - 2x - 8 बराबर हमारा ये हो जाएगा 0। अब जब इस तरीके से हमारा समीकरण बन जाता है तो देखेंगे कि और चरपद और x² के गुणांक में अगर कोई संख्या होती है तो इसका गुणा कर लिया जाता है। तो यहाँ x² में कोई संख्या गुणांक में नहीं है, 1 है, तो 1 का 8 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 8 आ जाएगा। अब 8 का गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने घटाने पर हमको यहाँ वाली संख्या मिलनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि जो है 8 का अगर गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड में हम देख रहे हैं कि 8 बराबर हो जाएगा 4 × 2। तो ये हमारा गुणनखंड इसका हो रहा है। और गुणनखंड में ऐसी संख्या प्राप्त करेंगे कि गुणा करने पर वही संख्या मिले और इन्हीं संख्याओं को जोड़ने पर या घटाने पर यहाँ वाली संख्या जो x का गुणांक होता है वो मिल जाना चाहिए। तो अगर हम लोग देखते हैं कि 4 - 2 तो ये हमारा मिल जाएगा 2। यानी हम लोग देख रहे हैं कि इसी को अगर हम लोग घटा देंगे 4 में से 2 को तो यहाँ वाली संख्या हमारी मिल जाएगी। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो अब इसको जो है 3 पद होता है द्विघात समीकरण में, तो इसको 4 पद बनाया जाता है। तो 4 पद बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि x² माइनस कहीं कभी भी अगर इस तरीके से यहाँ पर दे दे और अगला पद इसमें 2 पद करके लिखना हो तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट लगा लेंगे। ब्रैकेट लगा देने से हमारा आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इसके बाद हम लोग लिखेंगे 4x - 2x - 8 बराबर 0। अब इसको माइनस से पहले जो हम लोग ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा कि x² - 4x माइनस का जब माइनस में गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ मिल जाएगा प्लस 2x और यहाँ पर हमारा जाएगा कि -8 बराबर 0। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, 2 पद का जो है जोड़ा बना करके कॉमन करेंगे। कॉमन ऐसी संख्या होनी चाहिए जो सब में हो, तो ये दोनों में हो। अब यहाँ में अगर हमको कॉमन करना है तो ऐसी संख्या तलाश करेंगे जो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हो। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में जो हमको कॉमन जो मिल रहा है वो x है। तो x को कॉमन कर लेंगे यहाँ पर, तो ये x यहाँ पर 2 बार है तो 1 बार यहाँ पर बचेगा। और यहाँ पर हमारा जो 4x है, x से ये x कट जाएगा तो केवल 4 बचेगा। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह लगा करके 4 लिखा गया है। अब यहाँ पर जो भी प्लस रहेगा उसी को कॉमन किया जाएगा और यहाँ पर जो संख्या में और जो चर पद में कॉमन होगा उसको भी कॉमन करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें हम लोग को जो कॉमन मिल रहा है वो 2 है। अब यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, जब 2 को 2x में से कॉमन कर दिया तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बचेगा केवल x। और यहाँ पर जो चिन्ह है प्लस कॉमन किए हुए तो चिन्ह पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो यहाँ पर माइनस रहेगा। अब 8 को जब 2 से भाग देंगे तो हमारा 4 बच रहा है, यानी दोनों ब्रैकेट हमारा सेम आ गया। जब तक दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आएगा तो हमारा आंसर सही नहीं होगा। अब ये एक तरीके से कहा जाए कि ये एक पद हो गया और ये एक पद हो गया। तो अब ये पूरा मिला करके यहाँ से यहाँ तक में 2 पद है। इसमें से फिर हम लोग जो है x - 4 को कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, जो चीज़ यहाँ पर लिखी रहेगी उसको यहाँ पर लिख देंगे x और यहाँ पर जो कुछ भी रहेगा उसको चिन्ह के साथ लिख देंगे। हमारा हो जाएगा +2 बराबर 0। अब इसके बाद करना यह है कि दोनों को 0 के बराबर बारी बारी करके लिख लेंगे। यानी x - 4 बराबर एक बार 0 लेंगे तो यहाँ से x का जो मान हमें मिल रहा है वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक तो शून्यांक हमारा ये हो गया x बराबर 4। दूसरा शून्यांक इससे निकालेंगे हम लोग कि x + 2 बराबर 0 से। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा कि -2। तो एक शून्यांक हमारा ये हो गया। तो ये हमारे 2 शून्यांक निकल गए, एक x बराबर 4 और दूसरा हमारा x बराबर -2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसके सत्यता की जांच कीजिए। तो सत्यता की जांच के लिए हम जानते हैं कि अल्फा + बीटा, तो हमारा हो जाएगा कि अल्फा +
बीटा, तो इसमें से एक शून्यांक अल्फा होता है, दूसरा शून्यांक बीटा होता है। यहाँ पर रहेगा 4 माइनस 2, प्लस करना है तो यहाँ माइनस का चिन्ह तो प्लस माइनस हो ही जाएगा। अब ये हमारा बचेगा कि 2, और हम जानते हैं कि कोई भी संख्या हो उसके बटे में हम लोग जो है 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा जो होता है ये माइनस बी के बटा में ए का फॉर्मूला होता है, ये बनेगा। ए का मान यहाँ पर 1 हो रहा है और बी का मान यहाँ पर देखो ये माइनस जो चिन्ह इधर चला है, कैसे, ये -2 हमारा बी के बराबर है, -2 नहीं, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ माइनस बी के बराबर है, ये माइनस उठ करके इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी बराबर -2, इसीलिए यहाँ पर बी का मान कितना है, -2 है। आइए क्वेश्चन में देख लेते हैं सही है कि नहीं। हमारा क्वेश्चन ये है कि ए का मान यहाँ पर देखो 1, तो ए का मान 1 है ही, बी का मान देखिए यहाँ पर आया था हमारा, बी का मान आया हुआ है -2। क्या हमारे क्वेश्चन में बी का मान -2 है, तो यहाँ पर -2 है, क्योंकि बी क्या होता है, एक्स का गुणांक होता है, यहाँ एक्स का गुणांक कितना है, -2 है, ये हमारा आंसर सही है। यानी इसी तरीके से फिर एक अल्फा इंटू बीटा का निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा दोनों को गुणा करेंगे, ये 4 गुणे -2 मल्टीप्लाई करने पर हम देख रहे हैं कि -8 आ जा रहा है, इसके भी बटे में हम लोग 1 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा, फॉर्मूला होता है सी के बटा में ए का मान यहाँ पर 1 है, सी का मान -8 है। तो जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ए का मान कितना हो रहा है यहाँ पर 1, और सी का मान हमारा कितना मिल रहा है यहाँ पर -8, यहाँ देखिए -8 है ना। यानी ये इस तरीके से अगर कहा जाए कि जो हमारा ये शून्यांक आया हुआ है 4 और 2, ये हमारा सत्य है। तो इसी तरीके से हम लोग आगे के क्वेश्चन को भी हल करेंगे। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।